बच्चों, अब हम बढ़ाते हैं साउंड को आगे। क्लास 9 साउंड। तो क्लास 9 का चैप्टर पिछली बार हम बताए थे कि अगला वीडियो जो लेंगे वो लेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ऑफ वेव। ये आज हम 5 जो टॉपिक हैं, 5 टॉपिक्स हैं, इनको हम पूरा करेंगे। पहला कौन सा? वेवलेंथ। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। थर्ड है टाइम पीरियड। चौथा है एम्पलीट्यूड और 5वां है स्पीड ऑफ वेव, वेव की चाल। पहले लेते हैं वेवलेंथ किसे कहते हैं। देखिएगा हम वेव का फिगर कैसे बनाते हैं। ये हमारी वेव है। तो देखा होगा कि जो हम वेव का फिगर बनाते हैं जनरली वो इस प्रकार से, ये पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस हो चुका है। मान लीजिए यहाँ तक रखते हैं। तो ये इसकी कहलाती है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं क्रेस्ट। ये क्या है इसकी? ये कहलाती है क्रेस्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट है जो उठा हुआ है किसी भी वेव में वो कहलाता है क्रेस्ट। और जो नीचे तुम्हें गड्ढा टाइप का दिख रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा और बना लेते हैं। मान लीजिए वेव ऐसे है, यहाँ से बना लेते हैं। ये जो नीचे वाला है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है ट्रॉफ। ये क्या कहलाता है? ट्रॉफ। TROUGH। ये कहलाता है ट्रॉफ। तो इस प्रकार से हमारी वेव में कई क्रेस्ट होते हैं और कई ट्रॉफ होते हैं। जितनी लंबी वेव होगी तो उतना ही क्रेस्ट ज़्यादा होंगे, उतना ही ट्रॉफ ज़्यादा होंगे। ये तो सिंपल की बात है, ये सिंपल सी बात है। वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से। इसे पढ़ते हैं लैम्डा। क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। और लैम्डा इस प्रकार से बनता है। तो अगर कहीं पर लैम्डा लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल कराएंगे, तो जान लो कि वो क्या है, वो वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो लैम्डा की डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? मीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है। इसका आंसर देना है कि एसआई यूनिट जो है वो है तुम्हारी मीटर। जो हमने एम लिख दिया है ये एक्चुअली में मीटर को शॉर्ट में लिख देते हैं, चाहो तो पूरा लिख लो मीटर, लेकिन एम लिख दोगे तो मीटर हो जाता। अब इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रेस्ट की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? लैम्डा। और ये हमेशा ट्रॉफ की जो दूरी है ये हमेशा इक्वल होती है। मीन्स अगर दोनों क्रेस्ट की दूरी लैम्डा है तो ये पक्का है किसी भी वेव में कि दोनों ट्रॉफ की जो डिस्टेंस होगी बीच की वो भी लैम्डा होगी। तो हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन को कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, कंजिक्यूटिव एक के बाद एक आ रही हैं, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रॉफ इज कॉल्ड
wavelength of the wave। फिर समझ लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव, कंजुकेटिव मतलब इसके बाद जो आ रही है, क्योंकि इसके बाद भी एक आ रही होगी, उसको नहीं लेना। कंजुकेटिव का मतलब लगातार। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव। इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। और एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, या कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो क्या है, एक डिस्टेंस है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। तो ये बात हमारी ख़त्म हो गई पहली, फर्स्ट वेवलेंथ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे है हमारी फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट पे हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी सेकंड नंबर पे, इसको लिखते हैं न्यू से। तो देखो न्यू कैसे बनती है, ये जो तुम बी बनाते हो ना, इसको थोड़ा सा मोड़ दो। बी कैसे बनाओगे, देखो बी ऐसे बनाते हैं, लेकिन न्यू कैसे बनाओगे, न्यू कैसे बनाओगे समझो, ये लाइन सीधी होगी, इसको थोड़ा सा मोड़ दो, ये कहलाता है न्यू। इसको पढ़ते हैं न्यू। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। न्यू को, न्यू जो है वो सिंबल है किसी वेव की फ्रीक्वेंसी का। इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज है। क्या है एसआई यूनिट, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है हर्ट्ज। इसको एच जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच जेड। ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है। तो हर्ट्ज, जो पर सेकंड के इक्वल होती है, जो किसके इक्वल होती है, पर सेकंड, मतलब s-1 के इक्वल होती है। तो हम ये समझ गए कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल है न्यू। अगर कहीं पे न्यू लिखा जाता है, इसका मतलब है हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और जिसको हम लिख देते हैं हर्ट्ज इज इक्वल टू कितना होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो पूरा नाम क्या है, HERTZ। इसको पढ़ते हैं हर्ट्ज। क्या पढ़ते हैं, हर्ट्ज। इसको पढ़ते हैं हर्ट्ज। ये किसके बराबर होता है, सेकंड-1, सेकंड-1। क्योंकि हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट पड़ी। लेकिन ये हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, ये हर्ट्ज इक्वल होता है सेकंड-1। अब फ्रीक्वेंसी की हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी एक नंबर है, मान लीजिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए या 1 सेकंड हमने टाइम लिया और यहाँ पे 1 सेकंड है, हमने इस वेव की स्टडी की। तो ये वेव यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली और ये यहाँ पे आ गई। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेव्स passing in 1 second is called frequency of that wave। मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। मान लीजिएगा हम ये पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे सामने गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी गाड़ियाँ निकली, तुमने कहा 3।
इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। और दूसरे बच्चे ने कहा साहब हमारे सामने से 1 सेकंड में निकली 4, और अगर 1 सेकंड में 1 निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी 1। तो कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में जितनी वेव पास हो रही है, किसी पॉइंट पर खड़े होकर देखेंगे जहाँ पे 1 सेकंड हो चुका है, अपनी वॉच को लेंगे, अपनी घड़ी को लेंगे, तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स जा रही हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी। तो कैसे डेफिनेशन बना लेंगे? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड। अब वेव्स को पढ़ेंगे कैसे? देखो, एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ, कभी कभी फिगर आ जाता है एग्जाम में, वो कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्या करोगे भाई? डेफिनेशन तो याद है तुम्हें, डेफिनेशन तो सीधी याद है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड। तो देखो, एक वेव बनाती है हमारी क्रेस्ट और ट्रॉफ। तो देखो यहां से चलो, ये बन गई ट्रॉफ, यहां से यहां चलो, ये बन गई क्रेस्ट, ये एक वेव हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फिगर देखकर बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देखो फिर समझो, ये क्या आ गया? ट्रॉफ। कुछ भी आ जाए, क्रेस्ट आ जाए पहले, तो ट्रॉफ को जोड़ लो, तो ट्रॉफ प्लस क्रेस्ट ये क्या बन जाती है? हमारी एक वेव। मीन्स क्रेस्ट प्लस ट्रॉफ क्या लो चाहे, तो एक वेव बन जाती है। एक वेव कैसे बनी? देखो, ट्रॉफ हो गया और क्रेस्ट हो गया, और यहाँ पर कर लो, एक बन गई। इसका फिर देखो, ट्रॉफ फिर क्रेस्ट, ये 2 बन गई। इसका मतलब, और यार टाइम कितना लिखा है देखो, 1 सेकंड। टाइम हमने लिख दिया यहाँ पे, कितना है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 2 वेव पास हो गई, 1 सेकंड में 2 वेव पास हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 2, और यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो हम लिख देंगे 2 हर्ट्ज, या क्या लिख देते हैं? 2 पर सेकंड। 2 1 सेकंड में कितनी पास हुई? 2 पर सेकंड। 1 सेकंड में 2, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, देखो पावर 1 है तो सेकंड -1, यही बन जाता है। तो इसीलिए हर्ट्ज को ही हम कहते हैं सेकंड -1, मीन्स पर सेकंड। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी, मतलब जितने क्रॉस्ट और ट्रॉफ पास होंगे, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं, टाइम पीरियड। अब नंबर 3rd पे आते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं कैपिटल T से। टाइम पीरियड को किससे लिखते हैं? कैपिटल T से। पहला अक्षर ले लिया, इसकी, अब क्योंकि पीरियड लगा हुआ है, इसमें क्या लगा? पीरियड। और पीरियड हम किसको कहते हैं? पीरियड कहते हैं टाइम को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी यूनिट है, SI यूनिट, वो क्या होगी? तो इसकी SI यूनिट जो होगी वो होगी सेकंड। ध्यान रखिए, न्यू की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी SI यूनिट थी पर सेकंड, जबकि टाइम पीरियड की SI यूनिट है सेकंड। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट को हर्ट्ज कहते थे, जो क्या थी? सेकंड -1, जबकि टाइम पीरियड की SI यूनिट टाइम के आधार पर सेकंड ही कहलाती है। अब ये टाइम पीरियड क्या है, इसकी हम जो है वो डेफिनेशन देखेंगे कि ये टाइम पीरियड क्या है।
देखिए टाइम पीरियड जो उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ को कवर करने में, अपनी वेवलेंथ को कवर करने में जितना टाइम लेती है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो क्या डेफिनेशन होगी? टाइम टेकिन बाय ए वेव टू कवर इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये इसकी वेवलेंथ है, क्रेस्ट से लेके और ट्रॉफ तक। ये टाइम है इस पर। मान लीजिएगा यहाँ टाइम हो रहा है 0.5 सेकेंड और यहाँ पे टाइम ले रही है 0.7 और यहाँ पे 1 सेकेंड। ग्राफ तो बना ही लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो इसकी वेवलेंथ है, लैम्डा को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5 और 0.7, मतलब 0.7 माइनस 0.5, तो ये कितना हो गया? 0.2। फिर समझिए, कोई भी वेवलेंथ टाइम टेकिन बाय पासिंग वेवलेंथ मतलब लैम्डा। और लैम्डा क्या होती है? लैम्डा होती है टू क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या टू ट्रॉफ के बीच की डिस्टेंस। तो देखो लैम्डा कितनी हो गई? क्रेस्ट का ढूंढ लिए, तो 0.7 से 0.5 मतलब 0.7 माइनस 0.5 घटा दो उनको, 0.2 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जितना भी टाइम लगा एक वेवलेंथ के पास होने में, मान लो एक बस है और हम खड़े हुए हैं, तो एक बस पास हो रही है वो 2 सेकंड में, तो हम कह देंगे उसका टाइम हुआ, टाइम पीरियड हुआ 2 सेकंड। अब हम नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक, दैट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लिखते हैं ए से। काय से लिखते हैं? ए से। एम्पलीट्यूड, या इसको स्मॉल ए से भी लिख देती है। देखो एम्पलीट्यूड ए से स्टार्ट हो रहा है। इसकी यूनिट क्या है? एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट है एसआई यूनिट। इसकी एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट है मीटर। क्या है? मीटर। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? देखो यहाँ पे तो 0 है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और ये एम्पलीट्यूड इसका ये हुआ, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेशन क्या हुई कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मतलब मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से वेव कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे। इसकी बात करेंगे, यहाँ से कहाँ पहुँच गई? ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन माने 0,
तो यहाँ पे तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये भी एम्पलीट्यूड है, यहाँ से ये भी ये जो तुम्हें कर्व दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उठा हुआ भाग, और यहाँ की इससे नीचे जो दूरी होती है यही एम्पलीट्यूड होती है। तो इस प्रकार से एम्पलीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड की SI यूनिट मीटर होगी। अब लास्ट टॉपिक है, डेट इज द स्पीड ऑफ वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम हमारा 5th पॉइंट आ रहा है, डेट इज स्पीड ऑफ वेव। क्या आ रहा है? स्पीड ऑफ वेव। 5th वाला टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो सीधा सा है, जो वेव की स्पीड है वही कहलाती है स्पीड ऑफ वेव। मतलब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को हमने क्या कर दिया, ये 1 सेकंड ले लो, तो डिस्टेंस बराबर किसके हो जाएगी? स्पीड के। टाइम को हम कितना ले लें? यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो स्पीड का फॉर्मूला तो हम 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को हमने ले लिया यूनिट, मतलब 1। तो हम क्या डेफिनेशन बन जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल माने चलना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव। डिस्टेंस बन गई, टी हमारा 1 हो गया, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? स्पीड की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 second is called speed of wave, is called speed of wave। स्पीड की यूनिट तो बहुत फेमस है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। SI यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। SI यूनिट, तो स्पीड की जो SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, या इसको देखो S को ऊपर ले जाओ क्योंकि 1 पावर होती है, कहीं कहीं ms-1 लिखा होगा। स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? हमें ध्यान है कि जो स्पीड को लिखा जाता है वो लिखा जाता है वेव से। तो स्पीड को हम लिखेंगे वेव से, v। फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लैम्डा। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव। तो जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो वो सब निकलेंगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह लर्न कर लो। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम लेंगे
जो तुम्हारे आगे है वो न्यूमेरिकल्स लेंगे, तो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स।